नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे थे देसी अड्डा। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, चुनाव संपन्न होते ही दर्शकों के मन में ये जिज्ञासा है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। तो आइए हम जानते हैं वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से उनका आकलन क्या कहता है। राकेश जी, दर्शक जानना चाहती है कि चुनाव संपन्न हो गया है, कौन सी पार्टी कितने सीटें लेके आएगी, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो बिहार के मतदाताओं को सलाम है मेरा जी। कि इस चुनाव में बड़ी अच्छा ढंग से उन्होंने अपनी भागीदारी अदा की। चुनाव आयोग को भी धन्यवाद, क्योंकि बिहार के चुनाव को बड़े बेहतर तरीके से बहुत उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने संचालित किया। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे तो विभिन्न एजेंसियों ने दिए, हमारा आकलन भी जो है वो उनसे कोई अलग नहीं है। जी। मेरा भी ये मानना है द देसी अड्डा का कि बिहार में नीतीश सरकार की वापसी हो रही है और 2020 से मजबूत स्थिति में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, एक तो ये है, दूसरा ये है कि नीतीश कुमार इस बार 2020 के तुलना में मजबूती के साथ उभरेंगे। तीसरा मेरा ये कहना है कि आरजेडी की सीटें कम हो सकती है। जी। कांग्रेस, वामपंथी दल और जो अन्य मोर्चा जो पिछले बार मजबूती के साथ वो सीट लाए थे, वो कांग्रेस तो नहीं लाई थी, लेकिन वामपंथी दल वो भी इस बार कमजोर होंगे और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मजबूत होंगे। यदि आप चलेंगे, हम लोगों ने तो आकलन किया है बिहार में, लेकिन यदि बड़ी एजेंसियों की बात करें तो यदि दैनिक भास्कर पर ही आप नजर डालेंगे तो दैनिक भास्कर का जो सर्वे रिपोर्ट है, आज हम उसी को दर्शकों को बताकर और उसी पर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मुझे जो लगा कि उसका जो सर्वे रिपोर्ट है वो सटीक होता है और इसमें भी लगा, मैंने जो आकलन किया उसमें उसका सटीक है जी। तो देखिए, यदि आप इस रिपोर्ट पर आप नजर डालेंगे तो एनडीए फोल्डर में किसको कितना सीट मिलेगा पहले ये जान लीजिए। देखिए, बीजेपी को 101 सीट जिस पर वो चुनाव लड़ी थी, उसमें 72 से 82 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। दैनिक भास्कर ये बता रहा है आपको, जो पिछली बार से ज्यादा है। 74 सीटें मिली थी पिछले बार 2020 में, यदि आप नजर डालेंगे तो 74 सीटें मिली थी। जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी, पिछले बार उसे 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 115 सीटों पर वो चुनाव लड़े। समझिए कि 115 लड़के 43 सीटें पाई थी, लेकिन इस बार 101 सीट लड़कर जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि 59 से 68 तक उनको आ सकते हैं। अब आइए एलजेपीआर, सबसे कमजोर कड़ी में से एक ये एलजेपीआर भी है। जिस तरह से 100% स्ट्राइक रेट इसका लोकसभा में था, वो विधानसभा में नहीं रहता, और 20 में भी वही परिणाम था। और ये नेचर है एलजेपी का, लोकसभा में मजबूत उपस्थिति और विधानसभा में कमजोर हो जाता है इसका परफॉर्मेंस। तो ये 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 29 था, एक कैंसिल हो गया, तो 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 से 5 सीटें जीत सकती है मात्र। 29 में 4 से काफी, माने समझिए कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस। एक जीती थी 20 में। तो 20 में तो कारण था कि अकेले चुनाव लड़ी थी। हाँ, अब देखिए, आरएलए 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उपेंद्र कुशवाहा न जाने कितना बवाल मात कटाए थे और नाराज भी थे कि हम संतुष्ट नहीं है, और जानते हैं एग्जिट पोल में उन्हें 0 सीट मिल रहा है। पिछली बार भी 0 ही मिला था। तो देखिए इस बार क्या होता है। ये एग्जिट पोल है, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एग्जिट फिर भी 0 में से अगर कुछ प्लस माइनस भी होगा राकेश जी तो 1 हो सकता है। हाँ, तो वो देखिए, हम 6 सीटें मिली है और 6 में से 4 से 5 सीटें उनको एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि वो जीत सकते हैं। इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा इनका परफॉर्मेंस तो आप बेहतर करेंगे जी। तो एनडीए में 3 पार्टियों का परफॉर्मेंस बेहतर है, बीजेपी, जेडीयू और हम का। एलजेपीआर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ये मजबूती तो दिया है, लेकिन इन खुद का परफॉर्मेंस जो है वो
बेहतर नहीं है। अब इसी तरह बात है ये महागठबंधन में, तो महागठबंधन में आरजेडी 146 सीटों पर चुनाव लड़ी है और 51 से 63 ही जीत सकती है। पिछले बार 75 जीती थी, तो यानी कि इनको नुकसान हो रहा है जी। आरजेडी को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस 59 सीटों पर चुनाव लड़ी, 12 से 15 सीट इसको आ सकते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। 19 सीट पर पिछले बार जीती थी, तो इस बार भी नुकसान हो रहा है कांग्रेस को भी। सीपीआईएमएल 20 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 6 से 9 आ सकते हैं, पिछले बार 12 आई थी, यानी कि नुकसान यहाँ भी 2-3 सीटों का नुकसान दिख रहा है। वीआईपी 13 सीटें ली हैं और 13 में जानते हैं कितनी सीटें एग्जिट पोल दिखा रहा है? 0 सीट। 4 सीट पिछले बार एनडीए में जब थे तो मुकेश सहनी जीते थे, और कहा ये उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और देखिए यही है, अब देखिए 14 तारीख को क्या होता है एग्जैक्ट जब आता है रिजल्ट। वैसे मुकेश सहनी मीडिया संस्थानों को धमकी भी दे रहे हैं कई तरह बिल्कुल कि सत्ता में आएंगे तो हाँ, तो अब देखिए बहुत कुछ करेंगे। हाँ, तो जनता को की अदालत में है, अब जनता जो की होगी। अब देखिए सीपीआई 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2 उसके आ रहे हैं। पिछले बार जो है 2020 में इसको 12 सीटें मिली थी। अब देखिए क्या स्थिति हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि गठबंधन जो है अपना परफॉर्मेंस जो घटक दल है वो बेहतर नहीं कर रहे हैं। सीपीएम 4 सीटों पर लड़ी थी, 1 सीट जीत सकती है, पिछले बार 2 सीट जीती थी। जो है आईपी गुप्ता राइट। आईपी गुप्ता को 2 सीटें दिया गया था, उसमें से 1 सीट वो 0 से 1 सीट निकाल सकते हो। पिछले बार तो थे ही नहीं चुनाव में। तो ये महागठबंधन का आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस का मामला। कुल मिलाकर राकेश जी आपने भी काफी मेहनत किया है क्षेत्रों में। अन्य की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक और प्लेयर थे जनसुराज 240 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 43 का दावा किया था, कई सीटों पर तो उनके प्रत्याशी नहीं पहुंचे, जैसे कि गोपालगंज वाले वापस ही ले लिए। उनकी भागीदारी तो माने जितनी जिनकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, और उसी हिसाब से सीटों का वितरण किया। 0 से 3 सीट। बाद में इन पे ऐसा आरोप लगा कि इन्होंने भी सीटों का जो बंटवारा किया है उसमें बहुत उलटफेर हुआ। निश्चित रूप से, और वो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जी। तो 3 सीट 0 से 3 सीट ये जीत सकते हैं 240 में। बीएसपी 181 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 0 सीट ये आ रही है, या 1 सीट जीत जाएगी कहीं कहीं। एआईएमआईएम 32 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 1 सीट इसको भी एग्जिट पोल दिखा रहा है। निर्दलीय 2 से 6 चुनाव लड़े हैं, 2 से 6 जीत सकते हैं। तो देखिए ये पूरा मामला है, आपको सीटों का यदि आप समीकरण समझेंगे तो देखिए इसमें यदि आप देखते हैं तो सबसे पता चलता है जब इसका विवेचना करते हैं कि महागठबंधन इस चुनाव में एग्जिट पोल के हिसाब से काफी नुकसान में है। आरजेडी को भी घाटा हो रहा है, कांग्रेस को भी घाटा हो रहा है, वामपंथी दलों को भी घाटा हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो बढ़ते हुए क्रम में है जिसका परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा हो। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो महागठबंधन में एकजुटता का कमी दिखा। बिल्कुल लास्ट समय तक, शुरू से लेकर टिकट वितरण से लेकर सीटों की साझेदारी से लेकर अंतिम समय तक महागठबंधन में प्रचार तक में एकजुटता का अभाव जो है वो महागठबंधन की नैया को डुबा दिया। कार्यकर्ताओं में जोश था, लेकिन आपसी सामंजस्य नेताओं में कहीं कन्हैया नहीं दिखे, कहीं पप्पू यादव नहीं दिखे, राहुल गांधी खुद गायब थे चुनाव प्रचार से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी चाह रही थी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने नहीं, बड़े भरे मन से उन्होंने अंतिम समय में मुख्यमंत्री की घोषणा की। और उसका नतीजा हमेशा यही होता है, यदि आप एकजुटता के साथ जनता के बीच नहीं जाते हैं तो जनता भी देख रही होती है जी कि आखिर आपका मन और मिजाज क्या है। बिहार यदि आपको दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा। और 2-4 गाने भी आए आरजेडी के वैसे, जिसने ये एहसास कराया कि जंगल राज वापस आ सकता है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव का मन तो ठीक है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का मन मिजाज कैसा है
वो उन गानों ने ये सिद्ध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन गानों को लेकर ये किया। बयान भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं के कुछ ऐसे आए जो जंगल राज की आहट का अनुभव कराया, जी। मुझे जो लगता है। लखीसराय में भी आप देखे होंगे। हाँ, निश्चित रूप से। और ये सब जो बयान है, गाने हैं और पोस्चरिंग है, जनता अब जाग चुकी है, अब उनको ये सब पसंद नहीं है, नहीं, उनको विकास अब चाहिए। आप ये बात समझ जाइए कि बिहार बदल चुका है, जी। बिहार डिजिटल है। बिहार में यदि आप फेक पहुंचाइएगा तो तुरंत लोग उसका काट भी निकालता है। राकेश जी, अंतिम सवाल। चुनाव संपन्न हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से हुए। लड़ाई कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 पार्टियों के बीच थी, एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज। अब आपने भी काफी क्षेत्र में मेहनत किया है, पूरे महीने आपने भी दौरे लगाए हैं। आपका आकलन एग्जिट पोल में क्या कहता है? कितनी सीटें एनडीए को, एक शब्दों में कितनी सीटें महागठबंधन को और कितना जनसुराज को? देसी अड्डा क्या कहती है? देखिए, मेरा भी वही मानना है कि 140 से लेकर 160 के आसपास तक एनडीए को आ सकता है जी। इसके बाद आप देखेंगे तो 70 से लेकर आप 90 तक आप चले जाइए या 100 तक, ज्यादा से ज्यादा महागठबंधन यही रहेगा। जनसुराज को बहुत ज्यादा इसमें लाभ 3 से 5 मुझे लगता है। नहीं, 3 से 5 भी मैं नहीं देता हूं। नहीं देते। मैं इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि जब लड़ाई का मैदान में जब स्विंग करता है ना, तो लोग उसी के साथ ढल जाते हैं। तो लड़ाई में नहीं होता हुआ देखकर लोग अंतिम समय में जनसुराज से कन्नी काट लिए। उसके पीछे जनसुराज के कार्यक्रमों का भी योगदान रहा है। प्रशांत किशोर चाहे भले जितने बड़े चुनावी अंतिम समय में उन्होंने सीटों को काफी बदल दिया। बदल दिया। वो कहते और कार्यकर्ता उनसे दूर हो गए और कहते भी थे कि अर्श पर या फर्श पर, तो वो अर्श पर तो नहीं गए लेकिन फर्श पर इस चुनाव में जरूर रहे जी। तो ये आप पूरा मानकर चलिए कि ये है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की जो लड़ाई का धार होना चाहिए वो नहीं हुआ। नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं, ये इस चुनाव ने साबित कर दिया। और बिहार की राजनीति में बोलबाला एनडीए का अभी और रहेगा, ये एग्जिट पोल के नतीजे तय करते हैं। अब एग्जैक्ट पोल 14 तारीख को होगा, तब तक मुझे जो लगता है कि अब इस पर ज्यादा विवेचना करने की जरूरत नहीं है। जनता भी समझदार है, आपस में वो चर्चा करके वो समझ रही हो। तो 14 तारीख का आप इंतजार कीजिए। देसी अड्डा का भी एग्जिट पोल, जिसको राकेश जी ने बताया है कि एनडीए फिर से सरकार बना सकती है और विपक्ष की भूमिका महागठबंधन को निभानी पड़ेगी। जनसुराज का पूरी तरह एक बार फिर, पहली बार चुनाव था, सफाया हो चुका है। तो आप इंतजार कीजिए, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल जो है वो 14 तारीख को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हम लोग भी उसमें होंगे और आपको पल पल की खबर बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप सभी दर्शकों को देसी अड्डा की तरफ से मेरा नमस्कार। नमस्कार।